नाम प्रसून लतांत है और मैं दिल्ली में 22 साल से हूँ, पत्रकार रहा हूँ और पत्रकार बनने के पहले समाज के लिए काम करता था और पत्रकार बना तो पत्रकार और समाज सेवक दोनों हो गया और आज भी मैं वही हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ अभय सिन्हा जी का कि उनके आयोजन में हमें मुलाकात हुई सुभाष बिहारी जी से और सुभाष बिहारी जी ने हमारे मन की इस आकांक्षा को, जो कि एक सीमित रूप में हमारे मन में टिमटिमा रहा था, उसको इन्होंने एक लंबा चौड़ा आसमान दे दिया। मेरा परिचय यहीं से, फिर बाकी बोलने का मौका मिलेगा तो मेरा नाम सीमा ढींगरा है। मैंने सामाजिक कार्य तो किया है लेकिन शादी से पहले ज़्यादा किया है। मैं डीएवी से बिलोंग करती हूँ, डीएवी मैनेजमेंट से, और मैं उनके हॉस्पिटल्स और उनके क्लिनिक्स देखती थी। और आफ्टर मैरिज मैंने सामाजिक काम तो किया है, लेकिन मुझे सुभाष भाई साहब ने और महंत भाई साहब ने दोबारा उठाया है। और हमारे इधर विनोद भाई साहब बैठे हैं, इनका भी बहुत बड़ी शख्सियत है मुझे उठाने में और इनसे मिलवाने में। इनकी मैं सदा आभारी हूँ जो इन्होंने मेरे को दोबारा सामाजिक काम करने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद। मेरा नाम महंत भाई तिवारी है। मैं अब रिटायर हूँ गांधी मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी से, लेकिन सर्विस करने के दौरान भी हम सामाजिक कार्यों से, नागरिक अधिकारों से जुड़े हुए थे और इंटक के साथ भी जुड़ करके हमने काम किया है। बहुत सारे और संगठन के साथ काम किया है, पत्रकारिता भी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो बहुत ज़रूरी सवाल है और वो समाज में समरसता आए, भाईचारा बढ़े, लोगों में मोहब्बत हो, लोग एक दूसरे से सांप्रदायिकता के जहर से दूर रहें, समाज में लोगों का उत्थान हो, रोजगार हो, भाईचारा हो, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं। जो ये ख्याल आया फातिमा शेख साहब का और ज्योतिबा फूले का, ये हमारे पुरानी पीढ़ी के वो धरोहर हैं जिनको हम सामने अगर स्मरण कर लेंगे तो आने वाले दिनों में जो हमारी नई पीढ़ी है उनका कल सुधर जाएगा। बाकी बातें बाद में, इतना ही परिचय का। आवाज आ रही है। मैं संगीता संजय महरोलिया। अभी मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और 7-8 साल से मैं भी सामाजिक सेवा में ही लगी हूँ। और जो मेरे सुभाष भाई हैं, इन्हीं की वजह से मैं हाईलाइट हुई हूँ और मैं अपने गुरु के रूप में इनको देखती हूँ और वैसे मेरे भाई भी हैं। और जो भी आज मैं इस लेवल पे हूँ, सुभाष भाई की वजह से ही हूँ। इनकी वजह से ही मैं आज जितनी हाईलाइट हूँ। और जो कि इनके साथ मिलकर मैंने भी जो काम किया, भाई ने जो करवाया, वंचित, शोषित और ये जिनके उत्थान के लिए हम कार्य कर रहे हैं, और जो भी भाई कहेंगे वो तो हम करते ही रहेंगे, समाज सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। और जो भाई अभी जो आज जो हम जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, रामविलास पासवान जी जो हमारे नेता हैं, जन जन के नेता हैं, उन्होंने जो कार्य किए हैं सभी को पता है, लेकिन उनके कुछ बहुत ही ऐसे अनगिनत कार्य है जो कि बताए भी नहीं जा सकते और उनकी प्रशंसा जितनी भी की जाए वो कम होगी। हमारे पास शायद शब्द ही कम रह जाए उनकी प्रशंसा में। उन्होंने उत्थान इन वंचितों और शोषितों का उत्थान के साथ साथ जो हमारे समाज में जो कि वो की जाती थी भैया सॉरी, हाँ, भेदभाव की नीति को भी खत्म किया। और जो कहते हैं ना एक जाति होती है, थैंक यू, जो कि बिल्कुल समाज से परे होती है, उस भेदभाव को खत्म किया। जब वो हमारे मंत्री जी थे, जब वो संचार में सिर्फ मेंबर थे, संचार विभाग में, और जैसे ही वो मंत्री बनकर आए थे, उन्होंने सबसे पहले उनको ही टेलीफोन दिया और जो भी उनसे छुआछूत करते थे सब उन्हीं के पास जाके टेलीफोन क्या करते थे। जब उनको पता चला कि जो ये हमारा टेलीफोन संचार जो चालू हुआ है और एक वो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, और वो जिससे वो छुआछूत करते थे, उन्हीं के पास वो जाके जब कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हमारे मंत्री जी का बहुत सहयोग था, बहुत योगदान था छुआछूत खत्म करने के लिए। और इसीलिए ये जो हमारे नेता है, जन जन के जो नेता है,
आज सभी के लिए, एक गरीबों के लिए, दलितों के लिए भगवान का ही रूप है और इनको अंबेडकर साहब से भी इनकी तुलना की जाती है। जैसे हमारे अंबेडकर साहब जी कार्य करते थे, वैसे ही हमारे रामविलास पासवान जी ने बहुत सारे कार्य किए हैं। इसी के साथ मैं विराम चाहती हूँ। धन्यवाद। ये संगीता संजय महरोलिया जब हमारे पास प्रभार रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष में हुआ करता था दलित सेना का, तो ये संगीता संजय महरोलिया मेरी बहन और सच्ची बहन के रूप में मेरे कंधे से कंधे मिला करके हर आंदोलन में इसने जो साथ दिया, सहयोग किया। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी बहन, जो दोनों बहन कुंभ राशि की हैं, संयोग से मैं भी कुंभ राशि हूँ, और इन बहनों का जो सहयोग रहा है, मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि हम कमज़ोर हैं। और ये कहती थी कि मानव जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, भैया आप जोड़ लगाओ सब काम होगा। और हमने जितने भी कार्यक्रम किया, तन मन और धन से भी इसका सहयोग हमेशा हमेशा मिला है। और आज भी मुझे लगता है मेरा रिश्तेदार देख रहा है कि कुछ आज भी तो सहयोग ये नहीं मांगेगा। अब मेरी दूसरी बहन। मेरा नाम रजनी श्रीवास्तव है, रिद्धिमा फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और जयप्रकाश अध्ययन केंद्र से करीब 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और अभय सिन्हा जी ने मुझे सचिव पद दिया है, मैं उनके लिए काम करती हूँ। बचपन से देखा अभय सिन्हा जी को संघर्ष करते हुए जयप्रकाश नारायण के बारे में, और बचपन से गांधी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण का नाम सुनी हूँ। और आज मैं जयप्रकाश नारायण के बारे में इतना ही बोलूँगी कि उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं किया है, बल्कि अध्याय बदलने का काम किया है। आप तो जानते हैं कि उनका देश के प्रति क्या योगदान था। और सुभाष जी को मैं थैंक यू बोलूँगी, आज से वो मैं बड़े भाई मानूंगी और मुझे स्थान जो दिया है। मैं जयप्रकाश नारायण हूँ या रामविलास पासवान जी हो, वो जन जन के नायक थे, एक डायनामिक पर्सनालिटी थे जो मुझे जीवन में बचपन से ही प्रभावित किया है। और मैं सुभाष जी का मतलब इसमें योगदान मानूंगी कि उन्होंने मुझे स्थान दिया है और मैं समाज का सेवा भी करती हूँ और समर्पित भी हूँ समाज के लिए। और मैं एक भरोसा देती हूँ कि मेरे दिमाग फाउंडेशन और जयप्रकाश अध्ययन केंद्र के द्वारा आपके लिए जो भी संगठन है, सावित्री बाई फुले जी जो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है, मैंने भी बचपन में सुना है, उसके लिए मैं तन मन धन से समर्पित रहूंगी। और जो भी योगदान होगा मैं आगे बढ़ करके और सुभाष जी का भी साथ दूंगी और अभय सिन्हा जी का तो साथ कभी जिंदगी में नहीं छोड़ूंगी, जो मेरे जीवन में वो काफ़ी महत्व रखते हैं। बस इतना ही मेरा। बहन ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं एक भाई को ज़्यादा प्यार और दूसरे भाई को कम। ये नहीं चलेगा। चलो हाँ ठीक है। मैं डॉक्टर सुधीर मंडल हूँ और अध्यापक हूँ और गांधी विचार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बचपन से ही गांधी विचार से विनोबा जी के साथ, निर्मला बहन के साथ, विनोबा जी के विचारों के साथ और निर्मला देशपांडे जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। मेरे पिताजी विनोबा जी के साथ भूदान आंदोलन में सक्रिय थे और हमने भागलपुर से श्री लतांत जी भी हैं और हम लोग इनके सानिध्य में दलित, शोषित और आध्यात्मिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं उसके बीच हम लोग काम करते हैं दिल्ली में। और देश भर में हमारे लोग हैं, उनके बीच जाकर राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक समरसता के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं इंडिया की सबसे बड़ी जो संस्था है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, वहाँ पे मैं अभी वर्तमान में काम कर रहा हूँ। और साथ में हमारी जो अपनी खुद की एक कंसल्टेंसी है, आग्रह कंसल्टेंसी, उसमें मैं और मेरे संदीप भाई बैठे हैं। हम दोनों ही मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं।
आज बड़ा हर्ष का विषय है। मैं सीता शरण सूर्यवंशी, भोपाल मध्य प्रदेश से इंस्पेक्टर पुलिस CID, और पासवान साहब को मैं आइकॉन मानता हूँ। अखिल भारतीय अंबेडकर विचार मंच का प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश भी हूँ, और नशा मुक्ति का 1980 से मेरा एक मिशन कि हमारे दलित भाइयों में, शेड्यूल कास्ट में ज़्यादा नशे की लत जहाँ जिन कॉलोनी स्लम्स एरियो से लेकर के छोटे छोटे विलेजों से लेकर के, वो मेरा 1980 से अभी तक अभियान जारी है। और जयप्रकाश जी जो लोक नायक हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स को और आप हम सबको जो राजनीति में जो दिया है वो आप और हम सब ने पाया है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो एक लाइन बाबा साहब और फातिमा जी के लिए कुछ सुनाऊं, अगर इजाजत हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिसकी लागी रे लगने भीम राव में, बाबा जिसकी लागी रे लगने भीम राव में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। धन्य भीमाबाई, धन्य रमाबाई, धन्य सावित्री फूले, धन्य ज्योतिबा, धन्य फातिमा, धन्य ज्योतिबा, धन्य फातिमा, धन्य सावित्री फूले, धन्य सावित्री फूले। जिसकी लागी रे लगने भीम राव में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। बाबू अजय सिंह। सभी को मेरा वंदन अभिनंदन। दूसरी बात यह है कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा नाम अजय सिंह है बस। और मैं भी एक समाज सेवक छोटा सा, और मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। वैसे कांग्रेस में भी मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश में हूँ। अभय सिन्हा जी मध्य प्रदेश से हैं और कांग्रेस के काफ़ी संघर्षशील साथी हैं। ये व्यक्तिगत रूप से मेरे और महंत भाई तिवारी जी के साथ ये काफ़ी स्नेह और प्यार इनका मिलता रहता है। और आज जो इन्होंने अपने दो साथी को लेके आए और बहुत बड़े विभूति को लेकर के आए, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उन साथियों को भी बहुत बहुत दिल से आभार। जो मेरे साथ आए हुए हैं वो कलीम शेख, जिनको छोटू दादा के नाम से भी लोग जानते हैं और सीरियल में भी देखते हैं, और इनका बहुत अच्छा जनता के लिए रुझान है, और ये जगाते रहते हैं, मोदी जी को भी जगाते रहते हैं। मैंने देखी इनके। अभी इनको आपने देखा होगा जब हमारी पहलवान बेटियां बैठी थी धरना पे, तब भी इन्होंने बहुत अपने शब्दों से सरकार को ललकारा था, और मैं अपनी जगह इनको देता हूं, और आज फिर यहाँ से ये ललकारेंगे। आइए शेख साहब। शेख साहब, अब शेख साहब अपना परिचय यहाँ से दो। इधर ये इधर मुझे सेवा करना है। एक ही दोस्तों, मेरा नाम कलीम शेख है